बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। माय डियर एवरीवन, ऑल टाइम हैप्पीनेस, माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अगले 6 भागों में हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम अहंकार को नाश करने वाली गदा मुद्रा के बारे में जानेंगे। हनुमान जी महाराज की आराधना और व्रत करने वाले को सूक्ष्म भाव से भी अहंकार करना नहीं चाहिए, नहीं तो आराधना और व्रत का इच्छित फल प्राप्त होता नहीं है और अपने लक्ष्य से कामयाब नहीं हो सकते हो। इसमें आपको मंत्र जाप करते हो तो इसी समय आपका मन पूर्ण रूप से जागरूक और पूर्ण रूप से कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। इसलिए आपको मंत्र जाप गदा मुद्रा के साथ करना चाहिए। इसी वक्त मुझे ध्यान में गदा मुद्रा प्रकट हुई है जो इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले आप अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में आइए। बाद में आप दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा मुद्रा की पोजीशन बनाइए और आप वीडियो में देख सकते हो जिसमें गदा मुद्रा कहता हूँ। ये मुद्रा आपको कहीं से नहीं मिलेगी जो मेरे ध्यान में प्रकट हुई है। और मंत्र माला आप जपते हो तो ऐसे आपको गदा मुद्रा के साथ करना है। मेरे अगले भाग में मैंने बताया है कि रामायण में रावण जिस रथ में घूमता विहरता था, युद्ध में उपयोग करता था, वो रथ उनके अहंकार का प्रतीक था जो कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा से रावण का अहंकार रूपी रथ को चकनाचूर कर दिया था। अहंकार ही ज्ञान और ध्यान में हमें सबसे बड़ा अवरोध पैदा करता है। हमारी इनर जर्नी में बड़ी बाधा रूप हो सकता है। हमारा मनुष्य लोग पूरा ऑटोनोमस सिस्टम से संचालित है। हम लोग पंचेंद्रिय, ब्रेन और बुद्धि में और जीवों से बहुत विकसित प्राणी है। जब कोई आत्मा यानी कि जीव उपराम अवस्था में सुपर कामना करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तभी उसे क्रमशः अहंकार पैदा होने लगता है और आखिरी समय में अपना ही अहंकार उसको डिस्टर्ब करके रोक सकता है। ये हमारे पृथ्वी लोक में अजरा अमर हनुमान जी महाराज ही है जो उनकी आराधना करने वाले का ट्रिगर होके हमारी उपराम सिस्टम को सिस्टेमेटिक बना देता है। हमारे इस मनुष्य लोक में आप जिसे ईश्वर भगवान कहते हो, ऐसा कुछ मेरी दृष्टि में है ही नहीं और उनका अवतार भी नहीं होता है। आप मुझे पागल कहोगे तो गीता में क्या बताया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। ये बात क्या गलत है? राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह ये सब गलत है? उनकी कथा का क्या आप सवाल करोगे? मेरी दृष्टि से पृथ्वी लोक में ऑटोनोमस सिस्टम प्रेरित घटनाओं से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। लेकिन सुनिए, लेकिन पृथ्वी लोक में नियमानुसार पंच महाभूत से बना कोई भी जीव में ब्रह्मांडीय सुपर ऊर्जा, जिसे हम भगवान गॉड कहते हैं, उसका एक अंश विद्यमान होता है। जड़ पदार्थों में वो माइक्रो स्वरूप में होता है। उसमें एकेंद्रिय जीव, द्विएंद्रिय जीव क्रमानुसार पंचेंद्रिय जीवों में ज़्यादा होता है। हम मनुष्यों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ब्रेन बुद्धि के इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उजागर करने का मौका दिया है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि देव योनि से भी मनुष्य योनि सुपर है। मनुष्य होके पैदा होना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जो मानव अपने में पड़ा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज को अपने जीवन में वृक्ष बना सकता है, यानी कि जो जीव अपने जीवन में इसी तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकता है,
उसे पृथ्वीवासी के लिए वो भगवान बन जाता है। इसी लोक में वो भगवान बन जाते हैं और ब्रह्मांडीय सुपर ऊर्जा में मिलके उनमें विलीन हो सकते हैं, एक भाग बन जाते हैं। उसे हम राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह कहते हैं। और वो लोग सबसे ज़्यादा सुपर ऊर्जा के वाहक बन जाते हैं। यहाँ हमें जो ज्ञान मिला है वो हमें इस राह में चलने नहीं देता है। हम मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। हम यमपाड़ा में बैठकर जीवात्मा को लेने आता है। जीव लक्ष्य 84 के चक्कर में फंसा रहता है। ये सब बातें कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तविकता कुछ अलग होती है। हम जब समझने लायक होते हैं तब से ये कंफ्यूज करने वाला ज्ञान हमारे मानस में डाल के हमारी जेनेटिक पैटर्न बदल दी गई है, ब्रेन वॉश कर दिया है, जो एक फैंटेसी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस हम लोग धर्मों, पंथों, ज्ञानों में फंसकर हम हमारा अमूल्य मनुष्य जीवन को ख़त्म कर देते हैं। इस ऑटोनोमस पृथ्वी में जमीन में मिल जाते हैं। ये शब्द ज्ञान हमारी बुद्धि और समझ से परे है, बाहर है, और उसको समझने की शक्ति शास्त्रकारों ने क्षीण कर दी है। जो समझन हमारी बुद्धि से बाहर है उसको कंफ्यूज करने का काम हम लोगों ने किया है। मनुष्य में पृथ्वीलोक में शांति से रहने की क्षमता खो दी है। पृथ्वीलोक के नियमानुसार मंदिरें, मस्जिदें, मदरसा, भगवान सब सही है। यहाँ के अर्थ में समझे तो इसी लोक में सुख शांति से रह सकते हो, लेकिन अहंकार हमें शांति से जीने नहीं देता है। और हम चेतना को पाने का एक अलग मार्ग है जो धार्मिक ज्ञानी होने से नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम जिज्ञासा से प्राप्त होता है। नमस्कार।